नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश में किसानों की प्रगति को लेकर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना बनाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। अब इस योजना का मॉडल रेट भी तय कर दिया गया है और इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले किसानों को आगामी 13 नवंबर को अंतर की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी, जिसको लेकर किसानों में उत्साह है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम मोहन यादव का किसानों को तोहफा। भावांतर योजना के तहत तय किया मॉडल रेट। 13 नवंबर को किसानों को मिलेगी अंतर वाली राशि। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ठीक उसी तरह प्रदेश के अन्नदाताओं के कल्याण के लिए भी सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की किसानों को लेकर बनाई गई योजनाएं खुद इसकी गवाही दे रही हैं। हाल ही में किसानों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना लागू की थी। इस योजना का मकसद किसानों को उनकी उपज का पूर्ण लाभ दिलाना है। अब मोहन यादव सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट 4,000 रुपए से ज्यादा प्रति कुंटल तय किया गया है। साथ ही एमएसपी का पूर्ण लाभ दिखाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अलग से 1,300 रुपए प्रति कुंटल दिए जाएंगे, जो आगामी 13 नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया है और कहा है, हमारी सरकार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कमी नहीं होने देगी। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी और जिनका जो हक है उसको वो चीज़ दिला के मान रही है। आइए बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, सशक्त भारत के नेतृत्व में सशक्त और समर्थ मध्य प्रदेश आगे बढ़े। बता दें कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है, लेकिन मंडियों में कई जगह इसे कम भाव पर खरीदे जाने की शिकायतें आई थी। इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने भावांतर योजना लागू की है, ताकि किसानों को वास्तविक एमएसपी का लाभ मिल सके। इस योजना का मकसद है कि योजना का उद्देश्य उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों को उपज की लागत का पूर्ण लाभ मिले। मंडियों में उपज के भाव के अंतर को बराबर करना है। मंडियों में कम भाव पर खरीदी की शिकायतों का समाधान करना। योजना से किसानों की आय बढ़ाना सरकार का मकसद है। भावांतर योजना को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस योजना के पंजीकरण की बात करें तो भावांतर योजना को लेकर किसानों में उत्साह। 9,36,352 किसानों ने कराया पंजीयन। प्रदेश की 243 मंडियों में सोयाबीन का हुआ विक्रय। 1,44,180 किसानों ने बेची फसल। 24,67,100 क्विंटल सोयाबीन का हुआ विक्रय। भावांतर योजना के तहत 5 मंडियों में सबसे ज्यादा विक्रय हुआ। गंज, बासौदा, देवास, उज्जैन में सोयाबीन की सबसे ज्यादा आवक। इंदौर और आगर मंडी में भी सोयाबीन की ज्यादा आवक हुई। भावांतर योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए पत्थर का मील साबित होगी, क्योंकि मंडियों में उपज विक्रय में हुए नुकसान की इस योजना से भरपाई की जा सकेगी। अब 13 नवंबर को वो दिन आएगा जब सोयाबीन किसानों को इस योजना का लाभ उनके खाते में अंतर वाली राशि को ट्रांसफर करके दिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट।
तो मध्य प्रदेश में किसानों के साथ खड़ी है मोहन सरकार, ये साबित कर दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। एक तो मध्य प्रदेश कृषि संपन्न राज्य है, ऊपर से खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले। प्रकाश त्रिवेदी है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका दुबे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। प्रियंका जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साबित कर दिया है कि वो किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ हर मुसीबत में उनके साथ हैं। और जो अंतर की राशि 13 नवंबर को जो आनी है उससे और किसान समृद्ध होगा। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी किसानों की ओर से और आम जनता की तरफ से डबल इंजन के सरकारों, जिसमें हम कहें कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे मोहन यादव जी की कर्मठता के चलते सतत जो प्रयास किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, उसमें ये जो योजना है किसान भाइयों के लिए काफ़ी हितकारी साबित होगी। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमारी जो योजना है वो किसानों के लिए समावेशी है, उनके मार्गदर्शन में और उनके जो विशेषज्ञ हैं उनके दिए गए जो भी सजेशंस है उनके अनुसार डिज़ाइन की गई योजनाएं हैं। तो निश्चित है भावांतर का लाभ जब 13 तारीख को नवंबर में डायरेक्ट डीपीटी के माध्यम से किसान भाइयों को पहुंचेगा तो ये हर्ष का विषय है और इसके लिए हम आभारी हैं मोहन यादव जी के और उनके जो किसान पुत्र होने के वो जो दावा करते हैं और जो उन किसानों के दुख को समझते हैं। तो निश्चित है इस प्रकार की योजनाओं से किसानों को संबल मिलेगा और आगे और भी ऐसी योजनाएं हो जिससे किसानों का हित जो है वो सिद्ध हो सके। बिल्कुल, प्रकाश त्रिवेदी भी है हमारे साथ। प्रकाश जी, देखिए, एक तो मध्य प्रदेश में एमएसपी को लेकर सख्त कानून है कि मध्य प्रदेश में एमएसपी पर ही किसानों की जो उपज है उसे बेचा जाएगा, लेकिन बावजूद उसके फिर भी कई जगह इस तरह की खामियां देखने को मिलती हैं कि एमएसपी पर किसानों का जो उपज है, जो अनाज है वो नहीं खरीदा जा रहा है। उसको लेकर भावांतर योजना मुख्यमंत्री ने लागू कर दी है। अब एमएसपी से नीचे जाने का कोई सवाल नहीं उठता मध्य प्रदेश में। जी 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 प्रकाश जी। देखिए, ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं वो खुद किसान परिवार से आते हैं और ज्यादातर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता किसान परिवारों से आते हैं, इसलिए किसानों की जो समस्याएं होती है उसको अच्छे से भलीभांति से जानते हैं। और मध्य प्रदेश में जो मंडी की व्यवस्था है, कृषि उपज मंडी में खरीदी होती है, उस व्यवस्था में व्यापारी, किसान और सरकार 3 पक्ष हैं और इन तीनों पक्षों को मिलाकर जो खरीदी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो फसल की गुणवत्ता होती है और फसल का जो एक मापदंड है उसके अनुरूप फसल नहीं होने के कारण किसानों को कई बार फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जो लागत किसान ने अपने खेत में लगाई है प्रति एकड़ या प्रति बीघा में, वो लागत उसको मिल नहीं पाती है। तो इसके लिए सरकार, चूंकि किसान हितैषी सरकार है, किसानों का ही देश है, अन्नदाताओं का देश है, तो उसके लिए योजनाएं लागू करने का काम समय समय पर सरकारें करती हैं। और भावांतर योजना जो पुनः मध्य प्रदेश में आई है, पहले शिवराज सिंह चौहान इसका प्रयोग कर चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान के समय ये योजना लागू हुई थी और काफी चर्चाओं में भी रही। इसकी कुछ कमियां भी थी, उन सब कमियों को दूर करने के बाद मोहन यादव जी ने ये प्रयास किया है कि किसानों का जो नुकसान होता है या जो नुकसान होने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह किसानों को कीमतें कम मिल रही है। कई जगह जहाँ पे उपज अच्छी है, उसकी सोयाबीन की क्वालिटी अच्छी है, तो उनको वहां पर कीमतें अच्छी भी मिल रही है। लेकिन ज्यादातर जगह पर क्योंकि कुछ असमय वर्षा हुई है, मौसम का बड़ा परिवर्तन रहा है, के फसल की जो क्वालिटी है उसमें बहुत कमी आई है और इसके कारण उनको उचित भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा था। तो ये योजना तो निश्चित तौर पर अच्छी है, लेकिन इसको क्रियान्वयन को लेकर अलग अलग जिलों में जो अधिकारी पोस्टेड होते हैं, जो मंडी बोर्ड के प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापारी संगठन है, व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, उनके सबके अपने ही हित होते हैं और उनके हितों का टकराव समय समय पर देखने में आता है और उसके कारण अच्छी योजनाओं को भी कई बार लागू करने में बहुत सारी परेशानियां जमीनी स्तर पर देखने में मिलती है। तो अनेक जगह पे ऐसी परेशानियां देखने में आ रही है, लेकिन उसका निराकरण भी हो रहा है और इसको हम मूल रूप से देखें, ओवरऑल देखें तो ये किसानों के भले के लिए एक अच्छी योजना है। बिल्कुल प्रियंका जी, भावांतर योजना तो अब लागू हो गई है। इससे पहले भी अलग अलग सरकारों में, हालांकि बीजेपी की सरकार रही लेकिन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, तब भी भावांतर योजना लागू रही। लेकिन इस बार और स्ट्रिक्टली इसे लागू किया क्या है, क्योंकि जैसा कि प्रकाश जी ने बताया
कि मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का जो मूल्य है वो मिलता है। कभी कभी इस तरह की खबरें आती हैं, खामियां कई खरीदी केंद्रों पर पाई जाती हैं, लेकिन उसको भी और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए भावांतर योजना मुख्यमंत्री ने लागू की है। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का किसान कहाँ स्टैंड करेगा, कितना और समृद्ध होगा इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान अन्नदाता, ये जब हम लोग ने सरकार का मैनिफेस्टो भी डिजाइन किया था, तो उसमें हम लोगों ने 4 स्तंभ रखे थे, जिसमें हमने ये लिखा था कि गरीब, जिसमें ज्ञान के आधारित पे, तो ज्ञान के लिए अपने तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण, इन 4 स्तंभों के ऊपर कार्य करने के लिए हम लोग प्रतिबद्धता से मैदान में उतरे हैं। तो जिसमें लगातार ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव कही है कि हम लोग कृषि और कृषि से आधारित उद्योगों को तो बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्तंभ भी है और हमारे मध्य प्रदेश की रीढ़ है। तो इन्हें मजबूत रखना हमारे लिए सब सर्वप्रथम आता है, और यही हमारे रोजगारों का सृजन का आधार भी है। तो हम इन पे तो कार्य कर ही रहे हैं, परंतु हमें और भी जो साधन है उनको बढ़ाना था। तो हमने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया, जो इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, तो उसमें भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कृषि आधारित उद्योग, जिससे अन्नदाता और भी मजबूत हो सके। साथ ही सिंचाई के साधनों को जो कह सकते हैं कि जो रकबा हमारा छूट जाता था तृतीय फसल के लिए, तीसरी फसल के लिए, तो सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए केन बेतवा लिंक जैसी योजना या काली सिंधु परियोजना जैसे, जिससे कि जल स्तर और भी बढ़ सके, और तृतीय जो फसल का रकबा है वो कहते हैं कि तीसरी फसल सबसे ज्यादा मुनाफा देती है किसान को, तो उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो आगे भी जो योजनाएं होंगी, निश्चित है, जो भी हमारे पास फीडबैक्स आते हैं उनके साथ हमने जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के माध्यम से जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया था, उसके हिसाब से सारी योजनाएं डिजाइन की गई हैं। तो अगर कोई कमी रहेगी तो उसे भी रेक्टिफाई किया जाएगा, परंतु अभी जो भावांतर है, निश्चित है कि हर एक किसान के लिए हितैषी होगी, जिसमें 9,36,000 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और विश्वास जताया सरकार के लिए। ये उसके लिए भी हमें किसानों के भी आभारी हैं, और अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा किसान अपनी फसल बेच चुके हैं। तो कोशिश है कि किसानों का जो साथ है सदैव, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया है, उसके ऊपर हम खरे उतरे और भी अच्छा योजनाओं को लागू कर सकें। प्रकाश जी, हमने देखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ग्राउंड पर हाल ही में जो बारिश हुई, बेमौसम बारिश के चलते मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। नौबत यह आ गई कि कुछ किसानों की तो पूरी की पूरी जो फसल कट के रखी थी खेतों में, वो सड़ गई भारी बारिश से। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरे, मुआवजा की राशि का उन्होंने ऐलान किया, उनकी टीम उतरी, प्रशासनिक अमला उतरा, फसलों का निरीक्षण किया गया, उनकी जांच पड़ताल की गई, और मुख्यमंत्री ने हर संभव मुआवजे का ऐलान किया किसानों को, ताकि अन्नदाता को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े मौसम की मार का। निश्चित तौर पर सरकार के अपने प्रयास होते हैं, और जब भी इस तरह की आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसके कारण किसानों को फसल का नुकसान होता है या उनके खेतों को क्षति पहुंचती है, तो उसका सर्वे कराया जाता है। जिला प्रशासन के माध्यम से कृषि विभाग उसका सर्वे करता है, और उसके नुकसान का आकलन अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तरीके से आता है, कराया जाता है। और सरकार इसमें के जो अधिकारी है वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करते हैं, और मुख्यमंत्री जी की ये मानवीयता है, और एक सरकार का ये अपना दायित्व भी है कि वो किसानों के हितों की रक्षा करे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जितना किसानों का नुकसान होता है उसका आकलन करके उसके मुआवजे का निर्धारण कर दिया जाता है, और ये सिद्धांततः बिल्कुल ऐसा होता ही है। लेकिन जैसे अभी कुछ शिकायतें जो है वो फसल बीमा योजना की काफी को लेकर किसानों में काफी आक्रोश रहा है, क्योंकि वो जो प्रीमियम देते हैं फसल बीमा योजना की, उसके अनुपात में उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, और सरकार को अपनी राशि से, अपने खजाने से किसानों को की भरपाई करनी पड़ती है। तो ये जो एक हम राहत भी देते हैं, मुआवजा भी देते हैं, और उसके बाद जो ये फसल बीमा की जो योजना है इसकी समीक्षा सरकार को निश्चित तौर पर करना चाहिए, और इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि जो भी किसान खेती करे उसका लागत जो उसकी लगती है उसकी लागत निकले, उसका लाभ निकले। और जो एक प्रधानमंत्री जी का अपना एक मंतव्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो ये पेशेगत रूप से लाभ का व्यापार बने कृषि। तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो एक बड़ा भारी जो एक आता है बार बार विवाद की स्थिति आती है कि हमने काफी बड़ी मात्रा में अपनी रकम प्रीमियम में दी है लेकिन हमको मुआवजा बहुत कम मिला है, तो इस पे भी सरकार को एक नया मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जिसमें कुछ नया
नवाचार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी नवाचार करने में उनकी रुचि है और वो स्वयं बहुत रुचि लेते हैं इन सब योजना में, तो उनको इस दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल। और दरअसल आपसे दरअसल समझना चाहूंगा प्रियंका दुबे जी कि भावांतर योजना का लाभ तो अब किसानों को मिलेगा, तो आर्थिक संपन्न होगा किसान, किसान की आमदनी है वो इसमें इजाफा होगा, बढ़ेगी निश्चित तौर से। लेकिन जिन खरीदी केंद्रों पर जहां से शिकायतें आ रही हैं कि एमएसपी पर वहां पर खरीदी नहीं की जा रही है उनकी उपज की, तो भावांतर योजना उसमें कैसे कारगर साबित होगी जहां पर खरीदी केंद्रों पर ही किसानों को कम मूल्य मिल रहा है? देखिए, फसल की क्वालिटी को तो देखा जा रहा है, जिसकी जैसी क्वालिटी है उसकी उसका जो है वो कीमत मिल रही है। लेकिन जहां तक देखा गया है कि जो मॉडल रेट है उतना तो मिलना ही है, तो कम से कम जो उनका नुकसान हो रहा था जिसकी क्वालिटी ही उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मॉडल रेट के अकॉर्डिंग तो उनको खरीदी करनी पड़ रही है, तो एटलीस्ट उससे नीचे तो किसी की कीमत नहीं जा सकती है। उसके बाद जो एमएसपी और इसका जो डिफरेंस है वो भी सरकार वहन कर रही है, तो एक वो मार्जिन को भी सरकार ने एक कवरेज कह सकते हैं कि दे के रखा हुआ कि किसान का वो नुकसान भी अगर एक तरीके से जो है वो भरपाई हो पा रही है। तो जहां तक बना है किसान के हित के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है, तो जो बहुत ही ज्यादा खराब फसल है या जिस मार से है, तो वो अगर उस मुआवजे की श्रेणी में आती है तो उधर उसको कवरेज बीमा में मिल जा रहा है। नहीं नहीं, और आप कह उसके रही हैं कि बाद अगर एमएसपी जो मिल रहा है खरीदी केंद्रों पर, तो उसमें जी भी मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं फसलों की कि ज्यादा अच्छी है तो इसका ज्यादा देखिए, मूल्य मिलेगा, जिसका एमएसपी पर दाम मिलेगा, निश्चित है जो कि कम अच्छी है देखिए, उसका एमएसपी पर दाम नहीं मिलेगा। देखिए वो तो क्वालिटी का तो डेफिनेटली पैरामीटर्स होते ही हैं, वो हाँ तो हर फसल पे आज से नहीं, वो तो शुरू से हैं। जी। तो उन पैरामीटर्स को तो फॉलो किया ही जाएगा। रेट्स जिस हिसाब से, अगर मैं कहती हूँ मॉडल रेट ही 6 तारीख तक का है, मॉडल रेट भी चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से जो डिफरेंस बच रहा है उसको सरकार जो है भावांतर में कवरेज दे रही है। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उससे भी अगर लोअर में जा रहा है तो फिर उसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है। तो निश्चित है कि 4,000 तक का मॉडल रेट फिक्स है, तो वो तो किसान को मिलना ही है। उसके बाद का अगर जो डिफरेंस हमने एमएसपी तय किया हुआ था वो भावांतर के अंदर हम लोगों ने कवरेज किया हुआ है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 5,328 तक का तो हमें देना ही है। परंतु अगर किसी को 4,200 मिल गया है तो उसको कवरेज कर ले रही है। निश्चित है कि जो बीच का रेट बच रहा है वो सरकार को देना है। मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का डिफरेंस जो है वो भावांतर में कवरेज किया गया है। बिल्कुल। प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में किसान आर्थिक समृद्ध हो रहा है, लेकिन और ज्यादा किसान समृद्धि की ओर बढ़े ये सरकार सोच रही है, तो आगे भविष्य के लिए सरकार को और ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिनसे किसान मध्य प्रदेश का देश में नंबर 1 कृषि प्रधान देश मध्य प्रदेश बन जाए? देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर मुख्य रूप है वो हमेशा से किसान खेती किसान ही रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है उसके अनुरूप फसलों का एक निर्धारण सरकार को करना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस तरह की फसल की बोनी हो, उसके उपज को ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि किसान को लाभ हो। तो जिला स्तर पर हमको जिस तरह से हमने एक योजना हमारे जिला एक जिला और एक उपज की जो योजना है उस योजना पे थोड़ा काम करना चाहिए और किसानों में भी एक समझाइश देने की बड़ी आवश्यकता है कि वो अकेले सोयाबीन के अलावा भी अन्य बहुत सारे ऐसे उपज है, मिलेट्स है और कई तरह की सब्जियां हैं, कई तरह के ऐसे चीजें हैं जिनको अगर वो लाभ की खेती कर सकता है, तो इसके लिए एक मानसिकता बनाने का काम, जागरूकता बनाने का काम भी सरकार को करना चाहिए। और ताकि जो भौगोलिक परिस्थिति मध्य प्रदेश की है उसके अनुरूप फसलों का उत्पादन हो और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और सरकार को जब कम से कम मुआवजा देना पड़े या राहत देनी पड़े। सरकार उनको सब तरह से सहयोग करती है, मिट्टी के परीक्षण से लेके उनके जो उपज होती है उसकी बिक्री तक सरकार उनके साथ खड़ी होती है। तो ये सरकार खड़ी जरूर है उनके साथ, लेकिन उनको भी आत्मनिर्भर करने के लिए एक जागरूकता खेती किसानी में अब ये जो समय आ गया है इसमें अनिवार्य है कि वो व्यावसायिक फसलों की ओर भी किसान जाए, सब्जियों की ओर, फलों की ओर किसान जाए और जहाँ जो कृषि वैज्ञानिक है हमारे, वो जो नए नए तरीके की उपज के बीजों का वो प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने उसका आविष्कार किया है, उन सब चीजों से जुड़ के किसान जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो इसके लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता है और ये एक पूरा अकेला सरकार नहीं कर सकती है। इसके लिए जो किसान संगठन है, समाज है और समाज जीवन के क्षेत्र में जो संगठन बड़े लेवल पे काम करते हैं उन सबको एक होकर इस बारे में विचार करना चाहिए
तभी मध्य प्रदेश का किसान जो है सफल और आत्मनिर्भर हो पाएगा। बिल्कुल। और देखिए, भावांतर योजना को लेकर किसानों में काफी उत्साह है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के किसानों ने काफी किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर रैली निकाली, मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया था जब ये योजना लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश में। कुछ दिनों पुरानी बात है। लेकिन प्रियंका जी, मध्य प्रदेश के किसान को समृद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का, मोहन सरकार का आगे का रोड मैप क्या है और क्या कुछ ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है जिसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं? हाँ देखिए, जो बात हमारे पत्रकार भाई साहब त्रिवेदी जी ने करी है, ये बात से मैं सहमत हूँ कि आज नहीं, ऐसे काफी समय से कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं, जिसमें किसान को खेती के अलावा, जो पारंपरिक खेती है उसके अलावा आधुनिक खेती की जानकारी देना, खेती आधारित उद्योगों की जानकारी देना, साथ ही जो क्रॉप रोटेशन होता है उसकी प्रॉपर जानकारी देना, या मैं कह सकती हूँ कि जो बीज विपणन के हिसाब से अगर हम बात करें, कौन सा बीज किस फसल के हिसाब से लगाना, ऐसी काफी तकनीकी जानकारियां जो है वो अलग अलग समय पर दी जाती है। परंतु ये थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि कुछ चीजों के मामले में जो कह सकते हैं कि किसान आज की डेट में जो कह सकते हैं थोड़ा सा अवेयरनेस को लेकर के जो उनकी उदासीनता होती है, या जो नए हैं वो तो करते हैं फिर भी, लेकिन कुछ जो परंपरागत खेती को छोड़ना नहीं चाहते, या कह सकते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा इनसे कनेक्टेड नहीं है, तो उनसे मेरा भी यही आग्रह है कि अगर वो इन सारी टेक्निक्स के साथ में अगर वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो डेफिनेटली इसके जो परिणाम है मध्य प्रदेश की सरकार के साथ ही साथ खुद उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध होंगे। सोयाबीन हम मानते हैं कि हमारे यहाँ काफी मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु इसके अलावा भी ऐसा है कि हम और भी उत्पादक जो है वो हमारी जो प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है, और अगर हम बात करें मौसम और वातावरण के हिसाब से भी हमारे लिए काफी सकारात्मक रहता है। तो निश्चित है कि इसके अलावा भी प्रयोग किए जाएंगे तो वो किसानों के लिए हित में होंगे, और सरकार भी प्रयास कर रही है, और बेहतर होगा कि आप सभी के माध्यम से मैं भी ये कहूंगी कि अगर किसान भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे तो निश्चित है कि हमारा जो सशक्त और समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प है वो सभी के सहयोग से निश्चित ही पूर्ण होगा। बिल्कुल। और प्रियंका जी, मैं कह रहा हूँ कि किसानों को आजकल हम देखने को मिलते हैं कि कृषि में नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश तक कैसे पहुँचे, उनके लिए सरकार की क्या योजना है और कैसे उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों का आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे जो कृषि में नए नए आविष्कार नवाचार हो रहे हैं वो तक किसानों तक पहुंचे और वो भी उनको अपना के पैसे अपनी आवक कमाएं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कृषि विभाग और कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र लगातार इस पे कार्य कर रहा है, सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचा रहा है। कोशिश ही की जा रही है कि वो भी केवीके तक पहुंच कर, कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंच करके इन चीजों तक कहीं ना कहीं अपना सामंजस्य डलवाएं, ट्रायल्स अपने खेतों में ट्राई करें, जिसको लेकर के काफी प्रयोग भी किए गए, और कई क्षेत्रों में जैसे वो सकारात्मक निकल के भी आए हैं। तो कोशिश है कि सभी इसका आत्मसार करें, और सरकार इनको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे हमने कह सकते हैं कि कह सकते हैं गाय के प्रबंधन को लेकर के, तो गौमाता के पालन के लिए भी क्रेडिट कार्ड की करना, और कह सकते हैं कि जो किसानों के लिए था क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को बढ़ाना, ताकि उनको किसी भी तरह आर्थिक स्थिति या आर्थिक परेशानी उनके लिए बाधा ना बने। तो सरकार वचनबद्धता से उस पर भी कार्य कर रही है। और अगर हम बात करें इन्हीं चीजें नवाचारों के कारण दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में भी हम दूसरे और तीसरे पायदान में जो प्रदेश है हमारा पहुंच चुका है, और कृषि कर्मण अवार्ड हम 7 बार ले चुके हैं। तो निश्चित है कि जो हमारे नवाचार है वो पहुंच भी रहे हैं धरती तक, और डेफिनेटली धरातल पे जब कार्य किया जा रहा है तो उसके कारण आज अगर हम कह सकते हैं कि कृषि विकास दर भी हमारी 16.82% तक हो चुकी है। तो निश्चित है कि और भी जो हमने प्रयास हमें अलग स्टेट से मिलते हैं तो उनके ऊपर भी कार्य किया जाएगा, और स्वागत है। और कोशिश भी हम यही कर रहे हैं कि नवाचार को हम लोग साथ रखते हुए परंपरा का भी निर्वहन करें और कृषि को अपने मुनाफे का एक तरीके से धंधा बनाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए प्रियंका जी, और प्रकाश त्रिवेदी जी आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।